हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 53 कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए। और डेट है इस वर्कशीट की 24 मार्च 2022। और आज का जो टॉपिक है इस वर्कशीट का वो है जल प्रदूषण। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वर्कशीट। यह बात एकदम सही है, एक कलर मैं इसका चेंज कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई देगा अच्छे से, कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है। अमूल्य मतलब बहुत कीमती है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित है। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि अगर जल ही नहीं होगा पृथ्वी में तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि हम जल को पी करके ही पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी इस दुनिया में जीवित हैं, इस पृथ्वी पर जीवित हैं। लेकिन शुद्ध जल पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जल हमें मिलता कौन से स्रोतों से? नदी से, झरने से, झील से, तालाबों से, है ना। अगर ये ही इनको ही प्रदूषण कर देंगे, हम प्रदूषित कर देंगे, तो फिर हम कहाँ से जल पिएंगे? जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाएं, तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं। यानी कि या तो ये प्राकृतिक रूप में अपने आप ही जल में जाकर के दूषित पदार्थ, जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं, या फिर हमारी वजह से भी, और जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं, तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं इसको, ग्राउंड वाटर स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। घातक मतलब जो कि जानलेवा होता है, और गंभीर यानी गहरा। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। तो ये जल प्रदूषण की बच्चों, यहाँ पर ये आपके सामने तस्वीर भी दी हुई है कि देखिए शिप में से ऑयल निकल रहा है, इससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। और ये नाला बना हुआ है, इसमें से भी सारा कूड़ा जो है वो जल में विसर्जित हो रहा है। इसके बाद आते हैं बच्चों, 4 प्रश्न दिए हुए हैं इस वर्कशीट पे आधारित। पहला है, इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो आपको इसको पढ़ना है और अपने घर में किसी बड़े को सुनाना है। और दूसरे प्रश्न में, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनानी है और अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करना है। तो चलिए बच्चों, इसका हम उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है यहाँ पे ये शब्दार्थ मैंने लिखे हुए हैं, देखिए। अमूल्य कीमती, अनिवार्य ज़रूरी, गंभीर गहरा, घातक हिंसक, भूमिगत भूमि के अंदर, मानवीय मनुष्य। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2 के बाद आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 को हम रीड कर लेते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये है प्रश्न। उत्तर है, पेयजल स्रोतों जैसे तालाब, नदी इत्यादि के चारों ओर दीवार बनाकर विभिन्न प्रकार की गंदगी के प्रवेश को रोका जाना चाहिए। यानी जो पानी जहाँ से पीते हैं, तालाब, नदी, उसमें गंदी चीज़, गंदगी नहीं जानी चाहिए।
दूसरा, जलाशयों के आसपास गंदगी करने, उनमें नहाने, कपड़े धोने इत्यादि को रोका जाना चाहिए। यानी नदी के आसपास लोग कपड़े धो रहे हैं, अपने जानवरों को नहला रहे हैं, नहा रहे हैं, वो सब मना होना चाहिए। तीसरा, कस्बों, नगरों तथा महानगरों में शौचालय की स्थापना की जानी चाहिए। चौथा, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही किया जाए। DDT की तथा इसी प्रकार के स्थायी प्रकृति के कीटनाशियों एवं पेस्टनाशियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो खाद वगैरह के लिए उर्वरक डाले जाते हैं ना खेत में, उनको भी जाने से रोकना चाहिए, ज़्यादा नहीं यूज़ होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है? आप पीने के पानी को साफ करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो उत्तर है, मेरे घर में पीने के पानी का स्रोत नल है, जिसमें भूमिगत जल व जल बोर्ड द्वारा पीने का पानी आता है। पीने के पानी को साफ करने के लिए हम पानी को उबालते हैं और वाटर प्योरीफायर का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम, ये हमारा क्वेश्चन जो था इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारी आज की जो वर्कशीट है बच्चों ये कंप्लीट हो जाती है। और आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।